हेलो दोस्तों, अनु किचन में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे हम करेले। तो आज भरवा करेले बनाएंगे। देखिए, हमने पूरे बीजों को इसमें से निकाल दिया है इस तरह से, और इस तरह से ऊपर से छील करके हमने इसमें रात ही नमक लगा दिया था। और ये नमक लगाने की वजह से पानी छोड़ दिया इस तरह से, जिससे हमारे करेले कड़वे भी नहीं बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। तो अभी ना हम 4-5 बार अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए, हमने अच्छे से करेलों को 4-5 बार धो लिया है, और इसमें जो हमने नमक लगा रखा था वो अच्छे से धुल करके निकल गया है। तो अब हम इन्हें पानी रख करके थोड़ा बॉईल कर लेंगे, जिससे कि हमारे करेले थोड़े गल जाए। तो चलते हैं, इन्हें थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे करेलों में बॉईल आ चुका है, और थोड़ी देर और 2-3 मिनट पका लेंगे, जिससे कि हमारे करेले थोड़े गल जाएं। तो देखिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारे करेलों को गलते हुए, और इस तरह से चेक कर लेंगे। तो देखिए, ये इस तरह से दब रहा है। तो हमारे करेले गल चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी करेलों को पानी में से निकाल लिया है, और ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो चलते ही इन्हें कर देते हैं हम साइड में, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो करेले का मसाला बनाने के लिए 2 मैंने ये कच्ची आम ले लिए हैं, और ये ले लिए मैंने अदरक का टुकड़ा, और ये मैं लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, और 2 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ले ली हैं, और 2 चम्मच के करीब मैंने ये सौंफ ले ली है, जिससे हमारी नॉर्मल वाली चम्मच है उसी से मैंने 2 चम्मच भर के सौंफ ले लिया। तो सभी चीज़ों को हम पीसेंगे। तो पीसने के लिए लहसुन को भी मिक्सी गिलास में डाल देते हैं इस तरह से, और अपनी प्याज को भी कट करके डाल देते हैं इसमें, और सभी चीज़ों को एक साथ पीस लेंगे। और ये सौंफ, और ये अदरक के टुकड़े कर लेते हैं। तो इस तरह से अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और ये जो हम कच्चे आम लिए हमने, इसे भी इस तरह से इसमें से गुठली निकाल देंगे, और इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। तो इस समय तो सीज़न है, तो कच्चे आम आ रहे हैं, और अगर सीज़न में नहीं हो तो आमचूर डाल सकते हैं हम इसमें, या फिर खटाई, ये आम कच्चे आम को हम सुखा के रख लेते हैं, तो खटाई बना लेते हैं, तो उसे भी हम डाल सकते हैं इस तरह से। तो कच्चे आम को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बीजों को निकाल देंगे। और इस तरह से सभी चीज़ों को पीस लेते हैं। तो देखिए, हमने सभी मसालों को अच्छे से पीस लिया है। तो चलते अपने करेले को बना लेते हैं। तो देखिए, अपने करेले बनाने के लिए हमने कढ़ाई में कर लिया ऑयल को गरम, और अपने करेले को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से करेलों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे।
देखिए इस तरह से हमने करेले फ्राई कर लिया है। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम, अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो हमारे ये करेले टाइट हो जाएंगे। तो चलते सभी करेले को निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए हमने करेले को निकाल लिया। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा निकाल लेते हैं। और अपने करेले को बना लेंगे। तो उसमें थोड़ा जीरा डाल देते हैं और हमने जो मसाले पीसे हैं उन्हें भी डाल देते हैं। तो अच्छे से मसाले को भून लेंगे। डालते हैं आधा चम्मच हल्दी, और स्वाद अनुसार डाल दें नमक, और सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। और फिर डालते हैं धनिया पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे, मिर्च पाउडर डाल देंगे, और लहसुन और भून लेंगे। तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि हमारे मसाले जले ना और अच्छे से भून जाए। थोड़ा पानी डाल दिया और हमारे अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो देखिए सभी मसाला को हमने निकाल लिया है और अपने करेले को भर लेते हैं। तो इस तरह से करेले को लेंगे और इस मसाले को भर लेंगे इस तरह से। इस तरह से इस तरह से एक धागा ले लेंगे। धागा को मैंने पहले ही तोड़ के ले लिया है और इस तरह से लपेट देंगे जिससे कि हमारा मसाला निकले ना। इस तरह से सभी करेलों को भर के तैयार करेंगे। बाकी करेलों को भी हम इसी तरह से भर लेते हैं। इस तरह से मसाला भरेंगे और इस तरह से इसे बंद कर देंगे।
इस तरह से धागे से लपेट देंगे। इस तरह से तो सभी करेलों को हम इसी तरह से भर कर तैयार कर लेंगे। सभी करेलों को हम इसी तरह से भर लेते हैं। इस तरह से फिर से इस तरह से धागे से लपेट देंगे। सभी करेलों को हम इसी तरह से तैयार कर लेते हैं भर के। तो देखिए हमने सभी करेलों को भर लिया है। हमारा ये मसाला बच गया है, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। तो देखिए हमने जो तेल हमने बचाया था उसी तेल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब अपने करेले को थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। अब अपने करेले को इसमें डाल देंगे इस तरह से। और इस तरह से पलटते पलटते थोड़ा थोड़ा हमने फ्राई कर लेंगे। पहले ही हमें फ्राई कर सके हैं तो ज़्यादा हम ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे। इस तरह से पलट देते हैं। तो हमने धागे से लपेट के इन्हें बांध दिया था जिससे कि हमारा मसाला निकले ना। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भी इसमें से निकल नहीं रहा है क्योंकि हमने इसमें धागे से लपेट के बांध दिया। तो इस तरह से करेले बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही पसंद आएंगे सबको। और मसाला भी बिल्कुल निकलेगा नहीं है, ना ही बिल्कुल भी कड़वे बनेंगे। और इस तरह से बनाओगे तो बार बार बनवाएंगे, बहुत ही पसंद आएंगे सभी को। तो इस तरह से पलटते पलटते थोड़ी देर हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पलटते पलटते थोड़ी देर फ्राई कर लिया है करेलों को। और हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे करेले की स्किन ऊपर की टाइट हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना था। तो अब चलते हैं, जो हमारा मसाला बचा हुआ है इसे इसमें डाल देते हैं। तो टेस्टी से करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए ये मसाला हमारा बचा हुआ था, इसे इसमें डाल देते हैं। तो मसाला पीसते समय ध्यान रखना है मसाले को ज़्यादा बारीक ना करें। थोड़ा दरदरा सा मसाला ही करेले में अच्छा लगता है। मैंने करेले में मसाले को ज़्यादा बारीक नहीं किया था, थोड़ा दरदरा सा ही रखा था। देखिए टेस्टी से करेले हमारे बनकर हो गए तैयार। तो जो मसाला हमारा बचा हुआ तो वो भी हमने इसमें डाल दिया और थोड़ी देर और हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया। तो चलते हैं हमने हम निकाल लेते हैं। तो हमारे करेले बन टेस्टी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए टेस्टी से करेले हमारे बनकर हो गए तैयार। आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद आएंगे और ना ही ये कड़वे लगेंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।